अब असम की बात कर लेते हैं। असम के चुनाव ने आज देश को 4 बड़े सरप्राइज दिए। असम का पहला सरप्राइज, एनडीए ने 126 में से 102 सीटें जीत कर दिया। असम में किसी पार्टी या अलायंस को इतना बड़ा जनादेश नहीं मिला। असम बीजेपी को 82 सीटें, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट को 10 और असम गण परिषद को भी 10 सीटें मिली। असम में सत्ता की उम्मीद लगाकर बैठी कांग्रेस और उसके सहयोगी सिर्फ 21 सीटों पर सिमट गए। कांग्रेस को 19 और राइजोर दल को 2 सीटें मिली। एयूडीएफ ने 2, तृणमूल कांग्रेस ने 1 सीट जीती। असम में एनडीए को 48.11% वोट मिले, जबकि कांग्रेस के अलायंस को 33.55 वोट मिले। पिछले चुनाव के मुकाबले एनडीए की 27 सीटें बढ़ी, जबकि कांग्रेस अलायंस की 29 सीटों का नुकसान हुआ। पहली बार असम की जनता ने बीजेपी को बहुमत दिया। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने जालूबाड़ी सीट पर 83,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए भूपेंद्र बोरा ने बीपुरिया सीट से जीत दर्ज की है। उन्होंने कांग्रेस कैंडिडेट को 8,236 वोटों से शिकस्त दी। असम और बंगाल की प्रचंड जीत को लेकर आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन पर मां गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों का आशीर्वाद है और अब वो असम के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। गंगा जी के साथ साथ ब्रह्मपुत्र का भी हम पर बहुत आशीर्वाद रहा है। मां कामाख्या का आशीर्वाद रहा है। असम की जनता ने लगातार तीसरी बार बीजेपी एनडीए पर भरोसा किया है। हैट्रिक, तीसरी बार। असम के इतिहास की बहुत बड़ी घटना है। असम के टी गार्डन्स वाले क्षेत्रों में भी बीजेपी को अभूतपूर्व समर्थन मिला है। श्रीमंत शंकरदेव जी, महायोद्धा लसित बोरफुकन जी, बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा जी, भूपेन हजारिका जी, ऐसे अनेक महान व्यक्तित्वों से प्रेरणा लेते हुए असम अपने विकास की रफ्तार अब और बढ़ाएगा। असम में दूसरा बड़ा सरप्राइज ये है कि एनडीए की जो 102 उम्मीदवार जीते हैं वो सब के सब हिंदू हैं। बीजेपी ने तो किसी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया था। असम गण परिषद ने 12 और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने 1 मुस्लिम को टिकट दिया था। बीपीएफ और असम गण परिषद दोनों ने 10-10 सीटें जीती हैं, लेकिन इन पार्टियों का कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट जीत दर्ज नहीं कर पाया। दूसरी तरफ कांग्रेस के जो 19 उम्मीदवार जीते हैं उनमें से 18 मुस्लिम हैं, सिर्फ 1 हिंदू है। 9 बाईचांस से कांग्रेस के जयप्रकाश दास ने असम गण परिषद के बसंत दास को हराया है। कांग्रेस को असम में हिंदू बहुल कोई सीट नहीं मिली। असम में एक और बड़ा सरप्राइज है गौरव गोगोई की हार। जोरहाट सीट से बीजेपी कैंडिडेट हितेंद्र गोस्वामी ने गौरव गोगोई को 23,182 वोट के बड़े मार्जिन से हराया। जोरहाट सीट से गौरव गोगोई लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन इस बार वो अपनी विधानसभा की सीट नहीं बचा सके। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि गौरव गोगोई को पवन खेड़ा की गलती की सजा भुगतनी पड़ी। पवन खेड़ा जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं।
पवन खेरा जी का जो एलिगेशन रहा एक असम का बेटियों का ऊपर, इससे लोगों को काफी इमोशनल किया। शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते थे और गौरव गोगोई जी साथ में नहीं बैठते थे, शायद गौरव गोगोई जी नहीं हारते थे। क्योंकि वो आंसर मेरा ऊपर नहीं था, एक असम का बेटियों का ऊपर था, तो असम का जनता ने उनको पेरा बना दिया है। और आगे जाके थोड़ा मेरा भी जिम्मेदारी बाकी रहेगा, वो भी मैं जिम्मेदारी पूरा करूंगा। हिमंता बिस्वा शर्मा के इसी तरह के बयानों ने इस पूरे इलेक्शन को बड़ा इंटरेस्टिंग बना दिया। हिमंता को राहुल गांधी बेहद नापसंद करते हैं, ये बात जग जाहिर है। उनको हराने के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत लगाई, बड़ी भारी रणनीति बनाई। कांग्रेस के नेताओं ने हिमंता पर बेसिर पैर के इल्जाम लगाए, पर्सनल अटैक किए, लेकिन हिमंता राहुल गांधी और कांग्रेस को अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने बिना घबराए आजकल के T20 ओपनर्स की तरह जबरदस्त बैटिंग की। शुरुआती दौर में इतने सिक्सर मारे कि कांग्रेस का सारा प्लान फेल हो गया। हिमंता ने कांग्रेस के हिंदू नेताओं को बीजेपी में आने का निमंत्रण दिया, कांग्रेस को मुसलमानों की पार्टी करार दे दिया। हिमंता ने मियां मुसलमानों को टारगेट किया। लाइन क्लियर थी, नैरेटिव साफ था और कांग्रेस पूरी तरह इस ट्रैप में फंस गई। नतीजा ये हुआ कि गौरव गोगोई चुनाव हार गए और कांग्रेस सिर्फ उन इलाकों में जीती जहां मुस्लिम वोट ज्यादा थे। हिमंता बिस्वा शर्मा की जीत राहुल गांधी को काफी परेशान करी।